हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 12 अप्रैल 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। तो साइमन हैरिस जो हैं वो अभी आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। आयरलैंड की सत्तारूढ़ फाइल गेल पार्टी के साइमन हैरिस को नया प्रधानमंत्री चुना है। 37 साल के साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी इनकी उम्र है अभी 37 साल। और उनसे पहले भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने पिछले महीने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब बात करें आयरलैंड देश की, तो यहाँ की मुद्रा है यूरो, कैपिटल यानी राजधानी है डबलिन और आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पुरुष हांगकांग सेवन्स 2024 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने। पुरुष टीम के साथ न्यूजीलैंड की महिला टीम ने भी हांगकांग सेवन्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। न्यूजीलैंड की पुरुष टीम ने फाइनल में फ्रांस को 10-7 से हराकर अपने खिताब का बचाव किया, जबकि न्यूजीलैंड की महिला टीम ने अमेरिका को 36-7 से हराकर यह खिताब जीता। न्यूजीलैंड के पुरुषों के लिए यह विश्व श्रृंखला में 68वां टूर्नामेंट खिताब था और ऑस्ट्रेलिया महिलाओं ने फ्रांस पर 24-21 से जीत के साथ कांस्य पदक जीता। अब बात करें अन्य करंट अफेयर्स प्रश्नों की, तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन ये लेह में किया गया। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हराकर नागेश ट्रॉफी जीती है। महान धावक और भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की अध्यक्ष PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संतोष कुमार सिंह को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF तकनीकी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। और पुरुषों का पहला FIH हॉकी 5H विश्व कप का खिताब नीदरलैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश के 7वें बंदरगाह पर अपना परिचालन नियंत्रण हासिल किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, म्यांमार। तो अभी हाल ही में भारत ने म्यांमार देश के 7वें बंदरगाह पर अपना परिचालन जो है वो नियंत्रण हासिल किया। भारत ने म्यांमार के 7वें बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया। ईरान के चाबहार बंदरगाह के बाद यह भारत का विदेश में दूसरा बंदरगाह परिचालन नियंत्रण है। और यह समझौता बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया पोस्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL को कलादान नदी पर पूरे बंदरगाह का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। और बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है और वहाँ की मुद्रा है म्यांमार क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल देश ने। तो नेपाल देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की। नेपाल सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की। नेपाल सेना पर्वतीय सफाई अभियान 2024 के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरे और 5 शवों को इकट्ठा करेगी। 18 सदस्यीय शेरपा टीम सफाई अभियान में सेना की मदद करेगी और इस अभियान को नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है
मुद्रा है वहाँ की नेपाली रुपया और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा जेक नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। तो हाल ही में जिम्बाब्वे देश द्वारा जेग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है। जिम्बाब्वे द्वारा जेग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई। जेग नाम का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड। नई जेग बैंक नोट 1 और 200 के बीच मूल्य वर्ग में आएंगे और अमेरिकी सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए सिक्के भी पेश किए जाएंगे। ये पिछले 25 वर्षों से संकट की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का नवीनतम प्रयास है। जिम्बाब्वे जो देश है इसकी राजधानी हरारे है। वहाँ की मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर और राष्ट्रपति हैं एमरसन मनांगावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज शहर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बजाने की अपनी शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र जो राज्य इसके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं रमेश बैस। अब बात करें महाराष्ट्र करंट अफेयर्स की, तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उगादी महोत्सव कब मनाया गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा या उगादी महोत्सव मनाया गया। तेलंगाना में 9 अप्रैल को तेलुगु नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। पश्चिम बंगाल में इसे पोयला बोईशाख के नाम से मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत में हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और यह नवरात्रि के पहले दिन मनाया जाता है। यानी नवरात्रि स्टार्ट हुई है 9 अप्रैल से, तो ये 9 अप्रैल को ही मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए TSAT-1A। तो अभी हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया और इसका नाम है TSAT-1A। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। TSAT-1A उपग्रह को एक सैन्य उपयोगी उपग्रह माना जा रहा है और TSAT-1A उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किया गया और इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हरिंदर सिंह को। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरिंदर सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक तक के लिए कोच नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सुमित नागल। तो एटीपी मास्टर्स 100 मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुमित नागल। सुमित नागल किले पर एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने और भारत के शीर्ष नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दिल्ली में आयोजित किया गया। ये परावर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था और देश में सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं को मिलाकर एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयास की पृष्ठभूमि में तीनों सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालेरो टेक्सास ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अक्षय भाटिया ने। भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने अप्रैल 2024 को प्ले ऑफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए वालेरो टेक्सास ओपन का खिताब जीता और इसके साथ ही अक्षय भाटिया ने अगले महीने मई 2024 में होने वाले अगस्त मास्टर्स में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून द्वारा जारी वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तीसरा स्थान। हाल ही में हुरून इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट का छठा संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 67 यूनिकॉर्न 2023 की तुलना में एक से कम के साथ सूचकांक में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में भारत की तरफ से भारतीय एयरटेक कंपनी वाईजू और 5G को सूचकांक से बाहर कर दिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जो दुनिया की कुल यूनिकॉर्न की संख्या का 48% है। चीन को 340 यूनिकॉर्न के साथ सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 69वें संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब देश को 69वें संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधि अब्दुल अजीज अल वासिल को CSW के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान फिलीपींस के स्थायी प्रतिनिधि एंटोनियो मैनुअल लागदा मेओ का स्थान लेंगे और अब्दुल अजीज अल वासिल 1946 में अपनी स्थापना के बाद से CSW की अध्यक्षता करने वाले सऊदी अरब के पहले स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाओ विश्व साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ममता जी सागर ने। एक प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, लेखिका और एक कार्यकर्ता ममता जी सागर ने साहित्य की दुनिया में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स से वाओ विश्व साहित्यिक पुरस्कार जीता है और वे सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटक में एक फैसिलिटेटर हैं। अब स्टैटिक जीके को देखें तो रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? भैंस को। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? नसीरुद्दीन महमूद को। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण को। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पवन द्वीप स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? उड़ीसा राज्य से। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? अनुच्छेद 356। मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? यूरोबिलीन। कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ
इमेजिंग सैटेलाइट है GISAT-1। ADB यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1966 में। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं? 27। कल की करंट अफेयर्स में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य के मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।